हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए जो हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो मॉडर्न हिस्ट्री में महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है बिहार में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसको यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने राष्ट्रीय स्तर पे जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो भी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर आई बटन पे जो है मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से जो है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे साथ ही मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ कि जैसे जो आप बिहार का अगर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो बिहार के मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 में जो है 3 सेक्शन में ये बट के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। दूसरा आपके जो है आईआर से जो करंट के जो मुद्दे होते हैं उसको यहाँ पे पूछा जाता है। और तीसरे सेक्शन में जो है आपके स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन को दिए जाते हैं। तो हिस्ट्री से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उन सारे पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो चलाया गया था उस वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। और हिस्ट्री में जो पटना कलम है, मौर्य कला है, इस पर भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, बिहार स्पेशल करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जो है आपको चीजें मिल जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जो है आपको ये चीजें मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे 3 जो जैसे आपके गांधी जी हैं, नेहरू हैं और विवेकानंद है, इनके जो विचारधाराओं पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 3 वीडियो और आएंगे जिसमें गांधी जी, नेहरू और विवेकानंद की जो है विचारधारा को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात आईआर की, तो आईआर पे जो है वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ज्यादातर जो करंट के मुद्दे होते हैं उन्हीं से जो है संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो इस पे जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जितने करंट के मुद्दे हैं आईआर से संबंधित उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको बता दूं, जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री हमारे खत्म होता है वैसे ही हम जो है स्टैटिक्स जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोटिवेशन के लिए जो है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आप लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपको जो है मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में जो हुए असहयोग आंदोलन को स्पष्ट कीजिए, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि असहयोग आंदोलन से पहले 1919 में जो है आंदोलन चलाया जा रहा था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था कि जो टर्की के जो इस्लामिक गुरु थे खलीफा, ठीक है, उनकी जो शक्ति की या सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए जो है खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। और आगे चलकर जो खिलाफत आंदोलन के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है आपके गांधी जी बने थे। इसी बीच क्या होता है, बहुत से ऐसी प्रमुख घटनाएं होती हैं भारत में, जैसे कि आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाते हैं, रोलेक्ट एक्ट आ जाता है। तो गांधी जी जो है इन्हीं सारे मुद्दों को एक साथ मिला के जो है एक बड़े स्तर पे जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मतलब यह है कि सरकार का, जो ब्रिटिश सरकार है, जो भारत में जो सरकार चल रही है, उसका जो है किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना, उसके वस्तुओं का, उसके उपाधियों का बहिष्कार करना, ठीक है। तो ये जो है असहयोग आंदोलन इस तरह से गांधी जी द्वारा चलाया गया, जिसका प्रभाव आपके बिहार पे भी देखने को मिला था, ठीक है। तो इसीलिए जो है इससे जो है क्वेश्चन आपके बिहार में जो है बनते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन था जो बिहार में भी बहुत ज्यादा प्रसार जो है इसका हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग करनी है। तो देखिए,
सबसे पहले आप थोड़ी-सी भूमिका दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था। ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ था और इसको अंतिम रूप देने के लिए नागपुर अधिवेशन भी बुलाया गया था, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन जो असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित करने के लिए बुलाया गया था, यह एक विशेष अधिवेशन था। ठीक है, तो इसको अंतिम रूप देने के लिए जो हर साल जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो नागपुर अधिवेशन में जो है पूर्ण रूप से इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, मगर देखिए इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था। यहाँ पे जो कलकत्ता अधिवेशन में जो पारित हुआ था प्रस्ताव, उसके पहले ही जो है बिहार में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिए गए थे और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग आरंभ कर दिया। मतलब सरकार के विरुद्ध कर लीजिएगा इसको, कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखते वक्त, तो इसको कर दीजिएगा। तो और राष्ट्रवादियों ने सरकार के विरुद्ध जो है असहयोग आरंभ कर दिया था। ठीक है, या असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था। तो इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध असंतोष था। मतलब जो लोग हैं, तो भारत के लोगों में, भारतीयों में जो है ब्रिटिश शासन की जो नीतियां चल रही थी उसके प्रति बहुत मतलब असंतोष भरा हुआ था, जो कई वर्षों से जो है संचित हो रहा था। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई थी जो भारतीयों में बहुत ज्यादा जो है ब्रिटिशों के लिए जो है एक तरह से उनके मन में क्रोध भर चुका था। ठीक है, तो कांग्रेस के मोंटेग्यू इसी बीच जो है कांग्रेस के मोंटेग्यू चेम्स रिपोर्ट पर विचार करने, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने, जिससे क्या है राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड इसी बीच रिपोर्ट आई थी जिससे जो है राष्ट्रवादी असंतुष्ट है, उस पर विचार करने के लिए जो है बंबई में 1918 में एक अधिवेशन किया गया था, तो जिसकी अध्यक्षता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर जो वकील थे हसन इमाम ने की थी। ठीक है, इसी बीच कई घटनाएं हुई, जैसे कि रोलेट एक्ट का पारित होना तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे जो है देशव्यापी जन आंदोलन जो है और ज्यादा जो है पहले से असंतोष भरा हुआ था भारतीयों के मन में। और इस बीच ऐसी जो प्रमुख घटनाएं हो गई थी जिससे जो जन आंदोलन है और ज्यादा जो है भड़क गया था। और प्रारंभ में यह आंदोलन केवल खिलाफत के प्रश्न पर था, जो खलीफा के गुरु को सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार करना था, उनकी शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए था। तो पहले ये आंदोलन सिर्फ खिलाफत के प्रश्न पर था। बाद में जो है इन प्रमुख घटनाओं को, जो इस तरह से जैसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हुए थे, रोलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे, तो इन घटनाओं को जोड़कर एक व्यापक असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में बिहार में भी जो है असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, प्रसार हुआ। क्लियर, इतनी आपको भूमिका लिखनी है। आगे बिहार में देखते हैं खिलाफत आंदोलन। यहाँ पे अगर आप ये हेडिंग नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, आप पैराग्राफ बदल के इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिखे ताकि आपका माइंड मैप हो जाए कि इसके बाद आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आप पैरा भी बदल के जो है इसको लिख सकते हैं। इससे आपके नंबर, जब आंसर पे जो नंबर दिए जाते हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार में फिर आप लिखेंगे खिलाफत आंदोलन। तो ये जो है 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित सभा में जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, शेख खलीफा के प्रति उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार की अपील की गई। ठीक है, जो हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है 1919 में पटना में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जो है मित्र राष्ट्र ये कहा गया था कि आप खलीफा के प्रति जो है सम्मानजनक व्यवहार कीजिए। और इसके लिए जो है बिहार में जनमत निर्माण की भी बात की गई थी, ताकि जो ब्रिटिश हुकूमत पर जो है दबाव बनाया जा सके। अब आगे लिखेंगे कि बिहार के खिलाफत नेताओं के आग्रह पर शौकत अली का पटना आगमन हुआ। ठीक है, जो बिहार में जितने खिलाफत आंदोलन के लिए जितने नेता इकट्ठा हुए थे, उन्होंने शौकत अली से आग्रह किया था कि वो जो है पटना में आके इसको भी कार्यभार संभाले। तो इसीलिए जो है शौकत अली पटना आए और उनके आगमन के पूर्व, मतलब उनके आगमन के पूर्व ही जो खिलाफत और असहयोग का विचार जोर पकड़ चुका है। जब तक शौकत अली आते तब तक जो है
इस पर जो है जो विचार किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका था और इसके प्रति जो है रोष प्रदर्शन के लिए 19 मार्च जो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसमें जो क्रोध दिखाना था, तो रोष प्रदर्शन के लिए 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया। ठीक है, मतलब हड़ताल करने के लिए मुसलमानों को कहा गया, जिसका प्रभाव जो है कहाँ कहाँ देखने को मिला, याद रखिएगा बिहार से रिलेटेड है तो जगह के नाम को लिखना है और जो व्यक्ति जो बिहार से संबंधित है उसको भी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सके। तो जिसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिला, आरा में, डाल्टनगंज में, मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी पड़ा। ठीक है, अप्रैल 1920 में पटना में जो है आयोजित सार्वजनिक सभा में शौकत अली का भाषण हुआ और असहयोग कार्यक्रम की रूपरेखा क्या की गई, तैयार की गई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि मई 1920 में जो मौलाना मजहरुल हक ने मोतिहारी और छपरा में आयोजित जनसभाओं को क्या किया, संबोधित किया। जगह याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। मौलाना मजहरुल हक ने जो है मोतिहारी और छपरा में जो है जनसभा को संबोधित किया तथा खलीफा के प्रति हुए विश्वासघात की जानकारी किनको दी, लोगों को दी और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का आह्वान किया। किसने, मौलाना मजहरुल हक ने। ठीक है, और पटना में याद रखिएगा 1 अगस्त, इसी के चलते पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको भी आपको आपके आंसर राइटिंग में डालना है। अब आते हैं कि असहयोग आंदोलन, इसको भी आप हेडिंग न डाले तो चलेगा, पैरा बदल के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन हुआ, तो देखिए अगस्त 1920 में जो है क्या हुआ था, बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कहाँ किया गया, भागलपुर में किया गया। क्लियर है। ब्रज किशोर प्रसाद के आग्रह पर प्रमुख घटनाओं के साथ स्वराज को भी असहयोग के कारणों में क्या कर दिया, जोड़ दिया गया और पूरे देश में गुजरात और बिहार ही ऐसे प्रांत थे जिन्होंने सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन से पूर्व ही असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित किए। ठीक है, एक पैरा फिर आपको पैरा चेंज करना है और आप लिखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, नाम आपको बिल्कुल डालना है। ठीक है, जिससे आपको नंबर जो आपके आंसर नंबर मिलने के जो चांसेस है और ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं, या ये कहें कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रभावी बनता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मोहम्मद शफी और ब्रज किशोर प्रसाद के साथ कई अन्य लोगों ने विधान परिषद की अपनी उम्मीदवारी वापस ली। ठीक है, तथा वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अब असहयोग आंदोलन किया गया तो उन पे बहिष्कार करने को था, तो इसीलिए उन्होंने जो है विधान परिषद की जो उम्मीदवारी थी उसको वापस ले ली। जितने वहाँ पे वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने वालों के में जो है कौन कौन थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद थे, रामदयालु सिंह थे, दीप नारायण सिंह थे, राम नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद आदि जो है प्रमुख थे। आगे आप लिखेंगे, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है कि 1920 में राजेंद्र प्रसाद के संपादन में सर्च लाइट प्रेस से हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन इस शर्त पर शुरू हुआ कि अपने संपादकीय लेखों में सर्च लाइट न तो असहयोग का समर्थन करेगा न ही इसका विरोध। जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो सर्च लाइट जो संपादित होने वाला था उसमें जो है अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी कि वो है किसी भी तरह से जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन न करे और न ही उसका विरोध, मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में जो है उसमें कुछ ना लिखा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। नवंबर 1920 के मध्य जो है जो डुमरांव में जो है नशाबंदी आंदोलन जो है शुरू हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं में बहिष्कार के प्रति भी बिहार के छात्रों का रुख जो है सकारात्मक रहा। बिहार के जो छात्र थे वो भी जो है इसमें सकारात्मक रूप से भूमिका उन्होंने निभाई और उन्होंने क्या किया कि सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करते हुए वहां से नाम कटवाकर शिक्षा की वैकल्पिक संभावनाओं की पड़ताल की। ठीक है,
तथा क्या किया कि छात्रों की पढ़ाई के समुचित प्रबंधन के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। ध्यान रखिएगा, जैसे ही उन्होंने सरकारी स्कूल से अपना नाम कटाया और वैकल्पिक जो क्योंकि उनको तो शिक्षा चाहिए ही थी, तो इसीलिए जो है उनकी शिक्षा के लिए जो है पटना में जो है पटना गया की जो रोड है वहाँ पे जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। ठीक है। और फरवरी 1921 में बिहार दौरे के क्रम में गांधी जी ने नेशनल कॉलेज में ही बिहार विद्यापीठ का विधिवत उद्घाटन किया ताकि छात्राओं को जो है उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके चलते जो है गांधी जी ने जो है विद्यापीठ का विधिवत उद्घाटन किया और मजरूल हक इसके क्या बने, कुलपति बने, और जो ब्रज किशोर प्रसाद थे वो यहाँ के कुलपति थे। ठीक है। और बिहार विद्यापीठ से संबंध राष्ट्रीय स्कूल लगभग सभी जिलों में स्थापित हो गए हुए, जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा का कार्य सही ढंग से या समुचित ढंग से चलने लगा था, जिससे जो है छात्राओं की शिक्षा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ चुके छात्रों को लेकर मजरूल हक ने पटना दानापुर रोड पर चरखों का कारखाना खोला। ठीक है। आगे चलकर यही जगह क्या कहलाया, तो सदाकत आश्रम कहलाया। ठीक है, इसको आपको डालना है। आगे सितंबर 1921 में जो मौलाना मजहरुल हक ने जो है राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार, असहयोग का प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के उद्देश्य से जो है सदाकत आश्रम से ही जो है क्या निकाला था, एक मदरलैंड नामक अखबार निकाला था। इसको आपको अपने आंसर में इम्पोर्टेंट रूप से लिखना है। ठीक है। अक्टूबर 1921 में जो है सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार विद्यार्थी परिषद के जो 16वें अधिवेशन में जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आने वाले थे भारत के दौरे पे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और इसी टाइम पे जब प्रिंस वेल्स पटना आ रहे थे उस टाइम जो है 22 दिसंबर को वहाँ पे हड़ताल कर दिया गया उनके पटना आगमन पर। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे अब आपको अवसान लिखना है कि किस तरह से जो है ये खत्म हुआ था। तो हुआ क्या था कि नवंबर 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश पर बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई, जिसे असहयोग आंदोलन को अहिंसक और शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए इसे अहिंसक सत्याग्रह के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी थी। और फरवरी 1920 में भागलपुर में जो है झंडा कांड भी हुआ था। ठीक है। और आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार को आंदोलन के दमन के लिए उत्प्रेरित किया। फिर पूरे देश में यह दमन चक्र क्या किया गया, चलाया गया और एक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजाएं सुनाई गई। और बिहार भी इस दमन चक्र का शिकार हुआ और इसने जो है आंदोलन को अवसान की ओर ले जाने का काम किया। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।